हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है रिवेंज ऑफ अ नाइटिंगेल। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि एक नाइटिंगेल जो होता है वह कैसे बदला लेता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर पार्ट को, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, साथ में हम लोग नए नए वर्ड को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यार नाइटिंगेल लिव्ड इन ए ट्री। एक नाइटिंगेल जो था वो पेड़ पे रहता था। फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, शी हैड बीन मेकिंग ए नेस्ट, एक घोंसला बना रहा था। तो हम लोग समझते हैं कि हैड बीन के बाद जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है तो वह कौन सा टेंस है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यही यदि हैज हैव के बाद बीन आता, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, हैज हैव आएगा, उसके बाद यदि बीन आएगा और बीन के बाद यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। या इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हुआ। और यदि यहाँ हैड हो जाएगा तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। शी वॉज गेटिंग रेडी टू ले हर एग्स इन इट। गेटिंग रेडी मतलब होता है और ले मतलब होता है अंडा देना। तो वह जो से तैयार हो गया था अंडे देने के लिए, यानी कि अंडे देने के लिए वह तैयार हो रहे थे। क्योंकि वाज के बाद गेटिंग हुआ है, तो जहाँ पे वाज रहता है, वाज के बाद हम लोग जब वर्ब का सेकेंड फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं तब वह टेंस जो होती है सो कंटिन्यूअस में चलता है। या पेयर ऑफ स्नेक्स लिव्ड इन द बुरो ऑफ द ट्री। बुरो मतलब जो होता है सो बिल होता है। तो आप पेयर यानी कि एक सांप का जोड़ा, यानी कि दो सांप बिल में रहता था। ऑफ द ट्री, पेड़ में बिल था जहाँ पे दो सांप रहते थे। दे वेयर वॉचिंग द नाइटिंगेल हु वाज वेरी हैप्पी एंड प्रिपेयरिंग टू ले एग्स। वो सांप जो था ना, वो सांप किसको देख रहा था? उसको देख रहा था नाइटिंगेल को, जो कि बहुत हैप्पी था और प्रिपेयरिंग था अंडे देने के लिए। वो कौन बोल रहा है? वो सांप। क्योंकि सांप जो है किसको देख रहा था? नाइटिंगेल को। और नाइटिंगेल जो से बहुत हैप्पी था, बहुत खुशी था और अंडे देने के लिए वह तैयारी कर रहे थे। वन फाइनल डे द नाइटिंगेल लेड टू एग्स। तो ले का सेकंड फॉर्म लेड होता है। तो फाइनल डे मतलब होता है अंतिम दिन। अंतिम दिन, तो अंतिम दिन में नाइटिंगेल जो है दो अंडे दिए थे। सी वाज चिरपिंग। चिरपिंग मतलब होता है चिचिहाना। तो इस चिर्प मतलब चिचिहाना होता है, बट यहाँ फोर्थ फॉर्म है तो वह चिचिहा रहे थे। हैप्पीली खुशी से, हियर तो वो पेड़ पर खुशी से चिचिहा रहे थे। देयर ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, जहाँ पे ट्री का शाखा था। शी डिडंट वांट टू लीव हर एग्स अलोन। वह अपना अंडा को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। बट शी हैड टू गो इन सर्च ऑफ फूड। तो हम लोग जानते हैं जब हैड के बाद हम लोग टू का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे जब हम लोग को यहीं के मजबूरी में जाना करता, कुछ भी काम हम लोग को मजबूरी में काम करना रहता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है सो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू, उसके बाद कुछ भी काम करना रहता है तो वहाँ पे हम लोग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। और पास्ट में करने का रहता है तो हैड के बाद ये सब स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो मुझे जाना है तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो। तो प्रेजेंट में हो गया, लेकिन उसे पास्ट में भोजन सर्च करना था तो इसीलिए बोलता है कि बट सी हैड टू गो, उसे जाना पड़ा था इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। सो सी पुट ड्राई ग्रास ऑन द एग्स टू कवर देम फॉर सेफ्टी।
तो वो जो पंछी और नाइटिंगल जो था सो सूखा हुआ घास रख दिया था अंडा के ऊपर रख दिया था ढक करके, क्योंकि वह सेफ्टी से रह सकता है। एज सुन एज, जैसे ही सी लेफ्ट हर नेस्ट, जैसे ही उसने अपना घोंसला छोड़ दिया, द स्नेक्स केम आउट। केम, कम का सेकेंड फॉर्म जो होती है सो कैम होता है। तो क्योंकि स्टोरी जो से पास्ट में है तो पास्ट में चल रहा है, तो स्नेक आने की स्नेक्स जो होती है यहाँ पे क्या, जो स्नेक जो होती है, सांप जो होती है, स्नेक, स्नेक मतलब क्या होती है, सांप होती है। तो सांप जो होती है वो बाहर आ जाती है बिल से, क्लाइंब अप द ट्री, और चढ़ जाती है पेड़ पर, एंड एट बोथ एग्स। एट मतलब ईट मतलब होता है खाना, ईट का सेकेंड फॉर्म जो होती है सो एट होता है। तो मतलब खा लिया, दोनों अंडे को खा लिया। तो इस स्टोरी का होता है कि स्नेक जो था सो बाहर आता है बिल से और दोनों अंडे को खा लेता है। अब देखते हैं आगे लाइन क्या बोलती है। When the nightingale returned, she became very upset to see that her eggs। यहाँ पे होता है कि जब नाइटिंगल रिटर्न आया, यानी कि वापस आ गया, वह बहुत उदास हो गई इसे देखकर कि उसका अंडे जो से खाया हुआ था। द एग सेल्स वेयर लाइंग नियर द रूट ऑफ द ट्री। जो एग सेल था यानी कि अंडे का छिलका जो था वो पेड़ के जड़ के नज़दीक में पड़े हुए थे। सी अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड डिसाइडेड टू एग्जेट रिवेंज ऑन द स्नैक्स। तो होता है कि वहाँ पे वह सारी चीज़ समझ गया और उसने निर्णय ले लेता है सांप के से बदला लेने का। अब अगला लाइन देखते हैं। द नाइटिंगल वेंट टू गार्डन वेयर अ किंग विश टू कम फॉर हिज मॉर्निंग वॉक्स। देखो आप जानते हैं कि नाइटिंगल जो है सो कहाँ गया, एक बगीचा गया जहाँ पे एक राजा, अभी जैसे कि वो बचपन में खेला करता था, कुछ भी जो करता था, जो कि रूटीन रहता है, रूटीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जाया करता था, खेला करता था, गाया करता था। तो यूज टू के बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो लिखना है सो लिखना ऑब्जेक्ट वगैरह, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। इसका अर्थ निकल कर आता है कि खेला करता था, जैसे कि खेला करता था, यू यूज टू प्ले, तुम खेला करते थे। मैं गाया करता था, आई यूज टू सिंग, मैं गाया करता था। ठीक उसी प्रकार से राजा जो है सो आया करता था, तो किंग यूज टू कम, आया करता था फॉर हिज मॉर्निंग वॉक्स, यानी कि मॉर्निंग में आया करता था टहलने के लिए। द नाइटिंगल बिगन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। नाइटिंगल जो होता है वो गाना गाने के लिए स्टार्ट कर देता है, गाना गाने लगा। जैसे कि होता है बिगिन टू, जैसे होता है ना, बिगिन मतलब क्या होता है, शुरू हो जाना, तो बिगिन टू स्माइल। तो यहाँ पे देखते हैं मुस्कुराने लगा, तो क्या बोलेंगे, बिगन, बिगन टू स्माइल, मुस्कुराने लगा। यदि यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे यदि टू यूज नहीं करेगा, यदि टू यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिगन स्माइलिंग, बिगन स्माइलिंग, यानी कि वह मुस्कुराने लगी। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है सो यहाँ पे बनती है कि नाइटिंगल जो है सो गाना गाने लगी, वो भी स्वीट सॉन्ग। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हियर सच या नाइस टून। अब जो राजा जो था सो बहुत हैप्पी हो, खुश हो गया था इस टून को सुनकर। अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह। द नाइटिंगल वाज आल्सो अवेयर दैट द किंग हैड बिकम हैप्पी टू हियर हर स्वीट सॉन्ग्स। बोलता है कि जो नाइटिंगल जो था वो भी परिचित था कि राजा जो से बहुत खुशी हो जाएंगे मेरा गाना, मेरा ये जो मेरा मतलब मैं जो गा रहा हूँ, मैं सॉन्ग जो गा रहा हूँ, उससे वो सुनकर जो से बहुत खुशी हो जाएगा, यानी कि मेरा स्वीट सॉन्ग। द किंग रियलाइज
that the sweet song of the nightingale made him feel fresh। अब बोलता है जो राजा जो था, रियलाइज मतलब होता है एहसास करना, तो राजा जो से रियलाइज करता है कि उसका स्वीट सॉन्ग जो है नाइटिंगल का उसे जो से फील यानी कि फील फ्रेश यानी कि उसे महसूस जो कराया सो ताज़ा महसूस कराया। एंड उसका जो खुशी जो था सो रिमेंड यानी कि बने रहा थ्रू आउट द डे, यानी ये पूरा पूरा दिन जो से खुशी ही बना रहा। सो द किंग मेड इट इज एवरी डे रूटीन टू कम टू द गार्डन एट द राइट टाइम। बोलता है कि इसीलिए वो राजा जो है सो बना लेती है अपना एवरी डे का यानी कि हर दिन का रूटीन कि वह जो से गार्डन में जाने के लिए। हियर द वार्बलिंग ऑफ द नाइटिंगल, और नाइटिंगल जो गाना गाती उसी को सुनने के लिए। अब हम लोग चलते हैं अगला लाइन में। अगला लाइन है वन डे द नाइटिंगल डिड नॉट कम टू द गार्डन। बोलता है कि एक दिन नाइटिंगल जो होती है वो बगीचा नहीं आती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है। तो नेगेटिव टेंस में स्ट्रक्चर जो होती है सो सब्जेक्ट प्लस डीड होता है। डीड के बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं। और याद रखना यदि नॉट हम लोग यूज के डिड नॉट यूज कर दिए तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग का नेगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर होता है। तो वह जो होती है नाइटिंगल नहीं आती है, तब राजा जो होती है द किंग फेल्ट सैड एंड आस्क्ड हिज गार्ड्स टू फाइंड वेयर द नाइटिंगल वाज। तो राजा जो होती है सो अपसेट हो जाती है और अपना सिपाहियों से कहता है उसे पाने के लिए, खोजने के लिए कि नाइटिंगल जो है सो कहाँ था। द गार्ड्स कुडंट फाइंड द नाइटिंगल, जो सिपाहियाँ था वह नाइटिंगल को पा नहीं सका, खोज नहीं सका। तो जहाँ पे हम लोग सका सकी यूज करेंगे वहाँ पे हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे सका सकी प्रयोग करने रहता है वहाँ पे हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। वह जा नहीं सका तो क्या लिखेंगे, ही कुडंट गो, वह जा नहीं सका। वह गा नहीं सका तो ही कुडंट सिंग, वह गा नहीं सका। तो हम लोग जहाँ पे सका सकी का स्ट्रक्चर आता है वहाँ पे हम लोग कुडंट यूज करते हैं। जैसे कि सका नहीं तो कुडंट यूज करेंगे, यानी कि कुडंट का जो शॉर्ट फुल फॉर्म होता है सो कुड नॉट होता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन नाइटिंगल कैम टू द गार्डन, नाइटिंगल जो होती है सो बगीचे आती है। बट सी वाज नॉट सिंगिंग, बट वह गाना नहीं गा रही थी। द किंग रियलाइज्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग विथ हर, तो किंग का महसूस हुआ कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है। ही ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू फॉलो हर, और अपना सिपाहियों का अनुमति दिया उसे फॉलो करने के लिए। द नाइटिंगल फ्लू फ्रॉम देयर एंड रीच द ट्री, द गार्ड्स आल्सो रीच देयर फॉलोइंग हेयर। नाइटिंगल जो है सो वहाँ से उड़ जाती है और चली जाती है अपना और ट्री के पास जहाँ पे उसने घोंसला बनाई थी, और गार्ड जो होती है सो उसका फॉलो करती है। गार्ड भी उसका फॉलो करता है, वहां पे पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पहुंचता है दे सॉ द नाइटिंगल्स, उसने जो से नाइटिंगल को देखता है कहाँ पे, बैठे हुए घोंसले के साइड में, यानी कि सिटिंग बाय द साइड, हाँ घोंसले के साइड में बैठे हुए देखता है। देयर वेयर 3 eggs इन इट, उसमें 3 अंडे थे। सी हैड लेड एक्स अगेन, लेड मतलब हाँ, तो वह जो से देना होता अंडा देना होता, तो वह जो से दोबारा दे चुके थे, वह अंडे जो से दोबारा दे चुके थे। द नाइटिंगल ऑलरेडी हैड अ स्मॉल पिबल इन हर बीक, तो बीक मतलब होता है चोंच। तो नाइटिंगल के पास पहले से ही एक कंकड़ कंकड़ था, उसका चोंच में एक कंकड़ था।
सी डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब होता है कि अचानक, ठीक है। तो वह अचानक रूप से उसे गिरा दिया। ड्रॉप मतलब होता है गिरा देना, छोड़ देना। तो कंकड़ को जो होती है सो अचानक रूप से गिरा देती है। एट द रूट्स ऑफ द ट्री, पेड़ की जड़ पर। थिंकिंग देन एग हैड फॉलन फ्रॉम द नेस्ट, यह सोचकर कि अंडा जो लगेगा कि अंडा जो है सो गिर गया है घोंसले से। द पेयर ऑफ स्नेक्स कम आउट ऑफ देयर हॉल्स, तो स्नेक्स जो होती है, सांप जो होती है, सो वह हॉल्स यानी बिल से बाहर आ जाती है। द गार्ड सॉ द स्नेक्स, नाउ दे could understand the nightingale's प्रॉब्लम दे किल्ड हिम। तो गार्ड जो सी स्नेक्स को देखता है, सांप को देखता है, और वह अब समझ जाता है कि नाइटिंगेल का प्रॉब्लम जो है सो यही है। इसीलिए वे लोग उसे मतलब सांप को, स्नेक्स को मार देते हैं। वन डे नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन द किंग केम टू द गार्डन, जब राजा गार्डन आता है, ही हर्ड द मेलोडियस वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल, तो उसने सुना एक मेलोडियस वॉइस नाइटिंगेल का। सी वॉज सिंगिंग इन वेरी हैप्पी मूड, जो कि बहुत खुशी मूड में गा रही थी। द किंग ऑल्सो बिकम वेरी हैप्पी, जो राजा जो था वो बहुत खुशी हो गया। द नाइटिंगल वाज एक्सट्रीमली मतलब होता बाहरी रूप से, तो नाइटिंगल वाज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल था राजा के लिए। एज द किंग, जैसे कि राजा, हैड परमानेंटली पोस्टेड गार्ड्स टू टेक केयर ऑफ नेस्ट, तो जैसे कि राजा जो से परमानेंट के लिए गार्ड को पोस्टन प्रस्तुत कर दिया, टेक केयर ध्यान रखने के लिए उसका घोंसला के। इन ऑर्डर टू शो हर ग्रेटिट्यूड, इसी क्रम में आभार दिखाने के लिए। शी वुड कम टू द गार्डन एवरी डे एंड मेक द किंग हैप्पी विथ हर बार्बलिंग, तो बोलता है कि वह इसलिए तो वह जो रोज आता था, यानी कि वो सी वुड कम टू गार्डन एवरी डे, तब वो गार्डन जो से रोज आता और रोज आता और मेक द किंग, और राजा को खुशी बनाता, राजा को गाना सुनाकर खुशी बनाता। तो इस स्टोरी को सीखने से हम लोग से यही मिला कि जब किसी को हानि पहुंचाते हैं तो वह भी बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है, और किस प्रकार से बदला लेता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझे हैं। तो एक बार शॉर्ट स्टोरी समझ लेते हैं कि वो बदला कैसे लिया। तो बदला लेना था उसका, किसी भी चीज़ को बदला लेने का रहता है तो कोई भी प्रकार से अपना दिमाग लगा ही लेता है। तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ें कि स्टोरी जो होती है सो स्टार्ट होती है नाइटिंगेल से। नाइटिंगेल जो होता है सो एक पेड़ पर रह रहते और कुछ दिनों से वो अंडा देने के लिए घोंसला बना रहा था, और कुछ ही दिनों के बाद जो से वह अंडा देने के लिए रेडी हो गया। लेकिन वहाँ पे दो सांप रहता था जो कि उसको देख लिया था नाइटिंगेल को घोंसला बनाते हुए। तो एक दिन क्या होता, नाइटिंगेल जो से जब फाइनल दिन हो जाता है, वो अंडा देती है, तब उस जो से उसके घोंसला को छोड़ने का मन नहीं करता है। नाइटिंगेल घोंसला को छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन उसे भोजन की तलाश में छोड़ना पड़ता है, यानी कि उसे भोजन की तलाश करने के लिए खोज में जाना पड़ता है, इसलिए उसे छोड़ना पड़ता है। तो क्या किया था, सूखे हुए घास से उसको ढक दिया था सेफ्टी में रहने के लिए। बट वो जो सांप जो था वो उसने देख लिया था, जैसे ही वो नाइटिंगेल घोंसला को छोड़ा, सांप जो से बिल से निकलकर चला गया और अंडा को खा गया। जब वो रिटर्न आता है, नाइटिंगेल जब वो रिटर्न आती है, तब वह देखकर बहुत दुख हो जाती है, क्योंकि उसने देखा था कि अंडा जो से दोनों अंडा खाया हुआ था। तब उसने सारी चीज़ें समझ गई थी, और उसने निर्णय लेता है कि सांप से बदला कैसे लेना है। तब जो से उसने निर्णय ले लिया सांप से बदला लेना है। तब वह जो से बगीचा जाने एक बगीचा गया, जहाँ पे राजा रोज सुबह सुबह आया करता था। उसको जैसे गाना सुनाया, और वह गाना सुनकर जो से राजा जो से बहुत खुश हो गया था। अगला दिन और वो नाइटिंगेल जो था उसको भी वो भी परिचित था कि मेरा गाना सुनकर
राजा जो से बहुत खुश हो जाएगा। फिर अगला दिन क्या होता है, तो राजा जो से निर्णय लेता है कि वह तो दिल्ली आएंगे, लेकिन नाइटिंगेल जो से गार्डन जो से नहीं जाता है, नहीं जाता है। तब राजा जो था अपने सिपाही से आने की ऑर्डर दे देता है उसको तलाश करने के लिए, लेकिन वो लोग भी इस पंछी को आने के नाइटिंगेल को नहीं पा पाया, नहीं खोज पाया कि कहाँ कहाँ था। अगला दिन वह फिर गार्डन जाता है नाइटिंगेल, लेकिन वह गाना नहीं गाती है। तब राजा समझ जाती है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो अपने सिपाहियों से बोलती है कि इसको फॉलो करो। तो वहाँ से नाइटिंगेल जो होती है सो वहाँ से गार्डन से उड़ जाती है और पंचोर ट्री यानी कि पेड़ की ओर चला जाता है। तो जो गार्ड जो होती है सिपाहियाँ वहाँ पे चले जाता है। तो जो नाइटिंगेल जो था उसका चोंच में एक कंकड़ रखा था, वो कंकड़ जो है सो गिरा देता है, ताकि ये लगे सांप को कि अंडा जो है से घोंसला से गिर गया है। तो जैसे ही वो कंकड़ पेड़ के नीचे गिरता है जड़ के पास, तो दोनों सांप जो होता है वह निकल जाता है। जब वो निकलता है तब उन लोग ने सिपाही लोग ने उसको देख लेता है और समझ जाता है कि इसका परेशानी जो है यही है, वो दोनों सांप को मार देती है। तब वो जो से नाइटिंगेल खुश हो जाता है और नाइटिंगेल अब जाता है वहाँ पे गार्डन जाता है और मीठी मीठी गाने सुनाता है। तो राजा जो से खुश हो जाती है और राजा खुश होने के बाद उसको जो से पूरा दिन जो से खुशी में रहता है। तब उसने सिपाही को ऑर्डर अनुमति दे देता है कि इसका घोंसला को मतलब ध्यान में रखें, इसका घोंसला को ध्यान में रखें अपना आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि वो उसे खुशी बनाता है। तो इस स्टोरी का एंड जो होती है सो यहीं पे होती है।